अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन फुल कोर्स डे 12। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। मतलब अब जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने इनपुट्स पढ़ लिए हैं, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लिया है, कंडीशंस, और जो हमने क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक जितना भी पढ़ लिया है, उसके बाद ये एक फंक्शंस आता है क्लास 12 पे। तो फंक्शंस होता क्या है? अब मैंने आपको वैसे पहले ही बताया था कि फंक्शंस, मैंने आपको बताया था कि हम जो है पहले आपको शुरू से बता दूं कि मैंने कंडीशन वाली क्लास के अंदर, यानी क्लास 11 और क्लास 11, क्लास 10 एंड क्लास 9 के अंदर बताया था कि फंक्शंस थोड़ा सा लेंथी होता है। फंक्शन के अंदर हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, फंक्शन के अंदर खुद भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो फंक्शन को थोड़ा सा लेंथी होता है। लेकिन फंक्शन पाइथन के लिए बहुत ईजी होता है, फंक्शन को करना बहुत ईजी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होता है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है। तो इसके बाद इस फंक्शन के टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, मतलब 3 to 4 डेज लगेंगे, तो इसके ख़त्म होने के बाद हमारा एक प्रोजेक्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो यूज़र से नंबर्स लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से कुछ करेगा। तो पहले हम फंक्शंस के साथ हम उसको बनाएंगे, इसलिए हम पहले फंक्शंस को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद तो आए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझते हैं। अब फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन is need be given a meaningful name so that it can be referred to whenever it's need as a part of a program. मतलब मैं जो हूँ ना, एक चीज़ लिखता हूँ, सही है, मुझे 1 मिनट वैसे सही से खोल लेता हूँ। यस, ओके, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फंक्शन की एक एग्जांपल दूंगा। यस, फंक्शन की एग्जांपल दूंगा। फंक्शन की एग्जांपल देने के बाद फिर हम उसके बाद हम उसे देखेंगे फंक्शन क्या होता है। यानी कि हमने एक कोड लिखा, ओके, हमने एक कोड लिखा, जिस तरह से मैंने आपको पिछले भी कोड लिखे ना, एक कोड लिखा कंडीशंस के साथ, सारी कंडीशंस उसके अंदर, बहुत लंबा कोड है। अब वो कोड मैंने लिख दिया, सही है, मैंने उस कोड को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लिया, वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मुझे उस कोड को उसे फिर से एग्जीक्यूट करना है। मतलब मैंने कोड लिख दिया, लेकिन अब मुझे फिर से ऐसा एक और कोड लिखना है, एक और कोड लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वापस से सारी कंडीशंस, इनपुट्स, वेरिएबल, तो सारा कोड फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक इजी वे होता है फंक्शंस, जिसे कहते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या करता है कि मैंने एक कोड लिख लिया जिसके अंदर बहुत लंबा कोड था, अब मैंने उसके अंदर एक फंक्शन अप्लाई कर दिया। हम देखेंगे फंक्शन अप्लाई भी कैसे करते हैं। फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया। अब फंक्शन अप्लाई होने के बाद मुझे फिर से वो कोड लिखना है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो पूरा कोड फिर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। बस उस फंक्शन का जो नाम होगा, फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे जिस नाम से, उस फंक्शन के नाम को हमने कॉल करेंगे, तो पूरा का पूरा कोड फिर से हमारे लिए आ जाएगा दूसरे के अंदर। तो फंक्शन क्या करता है, एक कोड को अपने अंदर ले लेता है, उसे जब भी कॉल करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब मैंने एक कोड लिखा, अब मुझे उसके दूसरे साइल या फिर दूसरी जगह पे मुझे उसे फिर से एग्जीक्यूट करना है, तो फिर मैं लेकिन दूसरा नोटबुक नहीं, मैंने इधर फंक्शन बनाया तो मैं दूसरी नोटबुक के अंदर उसे एग्जीक्यूट करूंगा। दिस इज नॉट राइट, वो नहीं हो पाएगा। एक ही उसके अंदर, तो मैंने फंक्शन लिया, मैंने फंक्शन कॉल करा, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई। ये बहुत अच्छा होता है। तो ये जो होता है ना, हमारे हैंडलिंग हो जाता है, हम हैंडलिंग कर सकते हैं इसकी। तो आप समझते हैं फंक्शन को, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया फंक्शन का। वन वे टू reduce the complexity of the program is to break the main task down into a collection of sub tasks. मतलब एक और वे है कि हमने जो है रिड्यूस करना है एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम, एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम है जिसे हमने एग्जीक्यूट करना है, रेड्यूस करना है, जिसके अंदर उसे हमने ब्रेक करना है। यानी मेरे पास प्रोग्राम है, मुझे उसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना है। ऊपर तो मैंने आपको बताया एक कोड को वापस कर सकते हैं, लेकिन इधर मैंने आपको ये बताया कि इधर हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स के पार्ट को ब्रेक करना है, तो यू विल राइट द फंक्शन। एक ही कोड में ब्रेक करना है तो आप फंक्शन इस्तेमाल करें। मतलब एक बहुत डिफिकल्ट कोड जिसे आपने समझाना है, जिसे आपने समझना है और खुद को दूसरों को समझाना है,
तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आपको इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए प्रोग्राम्स के अंदर उसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए फंक्शन आ जाता है और फंक्शन लगाने से हमारा कोड ब्रेक हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा, वी कैन देन राइट अ सेपरेट पीस ऑफ अ कोड फॉर ईच सब टास्क मतलब हम जो है ना, जब हम फंक्शन लगाते हैं तो हमें एक सेपरेट पीस, कोड का एक सेपरेट पीस हम जो है ना कर सकते हैं। इसी के अंदर हम कंट्रोल, हम जैसे मतलब सब टास्क का एक सेपरेट पीस लगा सकते हैं, बहुत सारे सेपरेट, और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक कंट्रोलिंग होता है ना, और उसे कंट्रोल करते हैं सारे प्रोग्राम को टू लिंक ऑल दिस स्पेशल पर्पस पीस ऑफ अ कोड टुगेदर एज एंड व्हेन दे आर रेग्यूलर। मतलब इसके अंदर होता क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, कि सारे हमने अलग अलग इसे पीसेस में कर दिया, फंक्शन के अलग अलग पीसेस बना दिए, अब फंक्शंस के जरिए पीसेस बन गए, अब उसे एक साथ उन सबको एक टुगेदर कर दिया। ये भी पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है फंक्शंस के अंदर। पाइथन प्रोवाइड्स फंक्शन एज अ वे ऑफ हैंडलिंग सब टास्क। मतलब जो पाइथन करती है, हमें प्रोवाइड फंक्शन कि हम वे हमारे में एक फंक्शन वे करता है कि हम हैंडल कर सके सब टास्क को। अब फंक्शन होते क्या है, होगा फंक्शन के बारे में समझते हैं। ओके, इधर तक समझेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम कोड देखेंगे। ओके, फंक्शन होता क्या है? A function needs to be given a meaningful name so that it can be referred to whenever it is needed as a part of a program. यानी कि फंक्शंस के अंदर होता क्या है, फंक्शन एक मीनिंगफुल नेम होता है। कि मैं इधर एक मीनिंगफुल नेम मुझे लिखना है अपने फंक्शन का, तो एक मीनिंगफुल नेम होता है जिससे मैं रेफर कर सकता हूँ व्हेनेवर, कोई भी चीज़ ना मुझे नीडेड है, एक प्रोग्राम का एक पार्ट नीडेड है, पूरा प्रोग्राम लिखा है लेकिन मुझे उसमें से एक पार्ट उठाना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है कि आप पूरे प्रोग्राम में अलग अलग पार्ट डिफाइन कर दें कि इधर मैं इनपुट ले रहा हूँ, इसका मैंने एक फंक्शन बना दिया, इधर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इसका मैंने कंडीशन फंक्शन बना दिया, इधर मैं चूज कर रहा हूँ, इधर मैंने एक चूज का ऑप्शन बना दिया। अब मुझे अगर मैंने इनपुट का फंक्शन बना दिया, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनपुट का फंक्शन बना दिया, कंडीशन का फंक्शन बना दिया, और नीचे मैंने उसके बाद किसका फंक्शन बना दिया, मेरे पास लास्ट, हाँ यस, उसके बाद मैंने बना दिया चूज का फंक्शन। अब मुझे उठाना है चूज वाला पार्ट, तो मेरे पास फंक्शंस मैंने बना चुका हूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट चूज वाले पार्ट का फंक्शन जो होगा उसे मैं कॉल करूंगा और मेरे पास चूज वाला पार्ट आ जाएगा, चूज वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा सिर्फ वो। लेकिन अगर मैं फंक्शन ना लगाऊं तो मुझे पार्ट लिखना पड़ेगा, मैं पार्ट नहीं ले सकूंगा अलग से, मुझे वो पार्ट प्रिपेयर से लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा हमारे लिए बहुत एग्जीक्यूटेड अच्छा हो जाता है। अब इसीलिए मैं नीड डेटा आर्ग्यूमेंट्स टू कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक टास्क। मैं नीड, अब समझ लें, फंक्शंस जो होते हैं ना, फंक्शन को नीड होता है। आप फंक्शन ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं अपने कोड के अंदर, फंक्शन को नीड होता है डेटा आर्ग्यूमेंट, और फिर वो कैरी करता है स्पेसिफिक टास्क। समटाइम्स प्रोवाइड, अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फंक्शन लिखा कैसे जाता है। लेकिन जब आएगा, जब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे पढ़ेंगे ना, जब हम इसका कोड देखेंगे तो हमें समझ आएगा ना। ओके, इधर हम लोग क्या करते हैं, यस, इधर आते हैं। तो समटाइम्स द मेन प्रोग्राम्स विद एनी रिजल्ट दैट इट हैज द कंप्यूटेड आई एग्जांपल हैज अ रिटर्न वैल्यू। समझ में? समटाइम्स जो होता है ना, प्रोवाइड करता है हमें एक मेन प्रोग्राम कोई भी रिजल्ट के साथ, तो वो कंप्यूट करता है एक हैज अ रिटर्न वैल्यू। ये हमने क्या समझ लिया, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्यों इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन के अंदर क्या अच्छी चीज़ होती है कि पाइथन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत मस्त होता है हमारे लिए। फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। अब फंक्शन को ये भी तो समझना होगा ना भाई, फंक्शन को लिखने के लिए भी तो कोई रूल्स होते हैं ना, जैसे कंडीशंस लिखे थे, इसीलिए फंक्शन को लिखने का भी कोई रूल होता है। तो इसे समझते हैं। इन अ मच लार्जर प्रोग्राम्स फंक्शन आर यूजफुल टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, splitting things.
up into logically related test size pieces. मतलब जो हमारे पास लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लार्जर प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर फंक्शन जो है ना यूजफुल होता है हमारे लिए. तो उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कोड होता है ना हमारे पास, उसके अंदर हम थिंग्स को जो है क्या कर सकते हैं, थिंग्स का हम पार्ट बना सकते हैं, उसे मॉड टेस्ट उसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसे टेस्ट करने के लिए भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए फंक्शन बहुत हमारे लिए यूजफुल हो जाता है. अब प्रोग्रामर्स होते हैं. प्रोग्रामर्स आर बोथ राइट्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ अब समझे, प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना वो राइट करते हैं फंक्शन को, कॉल इनसाइड देयर प्रोग्राम यूजर्स ऑफ अदर फंक्शन. मतलब देखें, प्रोग्रामर जो होते हैं ना वो बोथ राइट, सारे प्रोग्रामर जो होते हैं ना एक फंक्शन राइट करते हैं, एक फंक्शन के कॉल्ड इनसाइड देयर प्रोग्राम्स. इसके अंदर द यूजर्स ऑफ एन already written function needs to know. मतलब जो हमारे पास यूजर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास उन्होंने रिटर्न कर दिया था फंक्शन नीड्स टू नो. अब समझिए फंक्शन के कहते हैं द नेम ऑफ अ फंक्शन. अब सबसे पहले समझिए, जब फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अभी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं. लेकिन ये कौन से फंक्शन की हम बात कर रहे हैं? फंक्शंस हजारों में हैं पाइथन के अंदर, बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में. लेकिन इस लेक्चर 5 के अंदर हम जो है हम फंक्शन कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? डेफ फंक्शन की बात कर रहे हैं. इसका नाम है डेफिनेशन. डेफ फंक्शन डेफिनेशन, इसका डेफ इसका शॉर्ट फॉर्म है. तो अब इसे लिखना कैसे होता है? इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है ना ये डेफ लिख देना है आपने. डेफ ये तो कीवर्ड है, ये तो हर चीज़ की कीवर्ड है. जैसे कंडीशन इफ कीवर्ड थी, इसी तरह हमारे पास डेफ भी एक कीवर्ड है. देन आपको कंडीशन के अंदर ये बताया था कि जब वेरिएबल्स के अंदर बताया था, वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ नहीं लिख सकते. मैंने आपको डेफ बताया था, एक इफ बताया था, एलिफ बताया था कि वेरिएबल इस नामों से हम नहीं लिख सकते. तो ये उसी का पार्ट है कि फंक्शंस जो है ना इस नामों से हम नहीं लिख सकते. फंक्शंस मतलब जो है ना डेफ ये भी फंक्शन होता है हमारे पास. द नेम ऑफ द फंक्शन. अब आपने डेफ लिखने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन का नेम लिख दें. लार्जर लिख सकते हैं आप, प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख लें. ओके, फंक्शन के अंदर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं ऑफ द फंक्शन. दूसरा सेकंड पार्ट के अंदर द ऑर्डर, टाइप एंड मीनिंग ऑफ द पैरामीटर्स. अब आपने उसका नाम लिख दिया. नाम लिखने के बाद नाम लिखने के बाद ब्रैकेट्स होते ना. ओके, ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट्स ये देखें. अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ, कोड जो देखेंगे ना जब असल चीज समझ आएगी. ये वाले ब्रैकेट्स ये आपने लिख देने हैं. ओके, ये वाले ब्रैकेट्स आपने लिख देने हैं. और ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह से वेरिएबल हम बनाते हैं ना, वेरिएबल मैं बनाता हूँ हाई का एक वेरिएबल. तो इसी तरह इसके अंदर भी आप कोई भी नाम का एक पैरामीटर डाल दें, इसे पैरामीटर कहते हैं. ये भी वेरिएबल की तरह ही होता है. व्हाट इज रिटन बाय द फंक्शन. It is not important for function users to know exactly how the function is. मतलब जो फंक्शन होता है ना उसे यूजर्स को जानने की जरूरत ही नहीं है कि फंक्शन क्या करता है. नॉट इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझो. 4 parts of functions definition. The reverse word def, which includes that what follows is the function definition. फर्स्ट हो गया. सेकंड है द नेम ऑफ द फंक्शन. सबसे पहले एक नेम ऑफ द फंक्शन हमें लिखना पड़ता है. लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पैरेंथेसिस. मतलब आपने लिस्ट करने हैं आर्ग्यूमेंट्स. अब मैं आपको ये बताना भूल गया कि पैरेंथेसिस के अंदर आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप डाल लें, दिस इज योर चॉइस. लेकिन पहला आर्ग्यूमेंट डालने के बाद कॉमा लगा के दूसरा आर्ग्यूमेंट आप डालेंगे. ओके, ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा. अब उसके बाद द बॉडी ऑफ द फंक्शन विच इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैरी आउट द वर्क ऑफ द फंक्शन, नथिंग दैट. मतलब जो बॉडी ऑफ फंक्शन होता है ना वो जो सेट करते हैं स्टेटमेंट्स कैरी आउट द वर्क. लेकिन उसके लिए हमें जो है नथिंग दैट, हमें फंक्शन के वर्क के जो फंक्शन वर्क करता है ना हमें वो देखने की जरूरत ही नहीं है. नथिंग, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि फंक्शन कैसे वर्क करता है.
ये है कि कंडीशन के अंदर हमें देखना पड़ता है कि फंक्शन वर्क कैसे करेगा, हमें ग्रेटर देन इक्वल लगाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर हमें बस इजी ट्रिक ये है कि हमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमें बस अपना काम, अपना फंक्शन का नाम और पैरामीटर लगाना होता है। पीछे फंक्शन जो भी काम करे, दिस इज नॉट आवर मैटर, ये हमारा मैटर नहीं होता फंक्शन के साथ। यूज कॉलन टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द फंक्शन, यूज इंडेंटेशन फॉर द बॉडी ऑफ द फंक्शन। समझें, मैं डेफ लिखता हूँ, डेफ के बाद जब डेफ तो कीवर्ड है, उसके बाद पैरामीटर का जब नाम लिखेंगे हम, जब हम पैरामीटर का नाम लिखेंगे हम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जब पैरामीटर का नाम लिखेंगे ना, तो उसके बाद एक इंडेंटेशन डालनी पड़ेगी। उसके बाद पैरामीटर कीवर्ड का नाम लिखेंगे, इंडेंटेशन डालेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने कुछ नहीं डालना, फिर उसके बाद कोई वो नहीं आएगा आपके पास, ओके। फिर उसके बाद जिस तरह से फिर उसके बाद आपने कोई गैप नहीं डालना है, डायरेक्ट आपने पैरेंथेसिस लगा देना है। और अगर आप पैरामीटर नहीं डालना चाहे पैरेंथेसिस में, तो उसके आपकी जैसे योर चॉइस, अगर नहीं डालना है तो आप नहीं डालें, और अगर डालना है तो डालें, और फिर उसके बाद आप पैरामीटर दे के डॉट कॉलन लगा दें। अब एक दफा लास्ट ये हम कॉलिंग उसकी तरफ चल रहे हैं, फिर हम अपना ये ओके इधर तक समझ लेते हैं, फिर एक दफा कोड देख लेते हैं। कोड हम इसका इंशाल्लाह कल देखेंगे, बिकॉज अभी हमने आज फंक्शंस को समझा है, तो कल हम जो है इसका कोड देखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो हम इसे डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, और नेमिंग ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, और फंक्शन विद नहीं, बस ये इधर तक ही देखते हैं। कल इसका कोड देखेंगे, इसके कोड्स देखेंगे, तो फिर हमें समझ आ जाएगी। अब आ जाए इधर डिफाइनिंग फंक्शंस के ऊपर। यस, ये तो पढ़ लिया ना। ये डिफाइनिंग फंक्शंस, वी कैन क्रिएट अवर ओन फंक्शन कॉल्ड हेलो एज फॉलोज। मतलब हम जो है ना अपने क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से एक फंक्शन, अपनी तरफ से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? फंक्शन हेलो के नाम से। तो अब एक कीवर्ड लगा दें डेफ, उसके बाद इंडेंटेशन लगाएं, और फिर अपने किसका नाम डाल दें? फंक्शन का नाम डाल दें, जो हमें इधर लिखना है हेलो। हेलो के बाद नो इंडेंटेशन, आपने बस डायरेक्ट, इधर हम आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहे, अभी आर्ग्यूमेंट नहीं, पैरामीटर भी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ऑर्डर। ओके, डायरेक्ट ऑर्डर। तो हेलो के बाद आपने ये हेलो आप नहीं लिखे, योर चॉइस का फंक्शन का कौन सा नाम लिखे। यू हैव टू नीड कि आप डालेंगे पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पैरामीटर डालना है तो डालेंगे, वरना यू विल राइट अ कॉलम, आप डाल देंगे कॉलम। डालने के बाद योर फंक्शन इज रेडी, आपका फंक्शन रेडी हो गया। फिर उसके बाद आपने प्रिंट कर देना है हेलो वर्ड। अब हेलो वर्ड नहीं, मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ड, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप हेलो वर्ड प्रिंट करें या फिर आपको, ठीक है, प्रिंट वैसा ही रहेगा। प्रिंट के अंदर आपने वो जो डालना होता है वही डालेंगे आपकी। प्रिंट के अंदर आपने जो प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर दें। लेकिन ये याद रखिएगा, कॉलन डालने के बाद आपने डेफ के नीचे प्रिंट नहीं लिखना, डेफ के नीचे आप प्रिंट नहीं लिखेंगे, आप 2 टैब दबाएंगे। टैब का बटन है ना, टैब का बटन होता है, सही है। आप जैसे एंटर दबाएंगे ना, वैसे आपको टैब दबाने की अगर जरूरत नहीं भी पड़ेगी, आप हेलो लिखने के बाद, ये कॉलन डालने के बाद आप जब एंटर दबाएंगे, तो खुद ही ये प्रिंट की लाइन जो है वो डेफ के आगे आ जाएगी, डेफ के नीचे बिल्कुल नहीं आएगी, डेफ से आगे आ जाएगी। तो ये खुद ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपने इसके पीछे क्लिक करके 2 टैब दबा देना, 2 टैब से ये आगे हो जाएगा। यस, स्पेस, टैब 1 दबाएं या फिर 2 स्पेस दबाएं, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा। अब नोट, और उसके बाद आप जो है डेफ के नीचे, फिर उसके बाद जब आप कॉल करेंगे फंक्शन को, तो उसके बाद आपने कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट जो है डेफ के बिल्कुल नीचे आपने हेलो लिख देना, ये आउट से एवरीथिंग अंडर, नोट करने, एवरीथिंग अंडर डेफ हेलो इज इन इंडेंट। पाइथन इज एन इंडेंट लैंग्वेज। पाइथन के अंदर जो है एक इंडेंटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक इंडेंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर आप डेफ हेलो नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, आप डेफ के बाद इंडेंटेशन डालेंगे, और फिर उसके बाद हम हेलो लिखेंगे। सॉरी फॉर दिस। यस, उसके बाद हम हेलो लिखेंगे। ओके, लैंग्वेज, इट्स यूजेस इंडेंटेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट ऑफ द अबव फंक्शन। Therefore, everything is the hello. Function must be indent when something is not indented.
मतलब आपने जो इंडेंट डालना है, पाइथन एक इंडेंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर इंडेंट होना चाहिए, तो ये होता है। अब कॉलिंग का फंक्शन देख लेते हैं। नेमिंग का फंक्शन बहुत इजी है, इसे बस समझ लेते हैं, फिर कल इसका कोड देख लेंगे इंशाल्लाह। कॉलिंग का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन डोंट वर्क अनलेस यू कॉल दैट। फंक्शन कभी भी वर्क नहीं करता जब तक आप जो है उसे कॉल ना कर दें। फंक्शन आर कॉल्ड विथ देयर नेम फॉलोड बाय ब्रैकेट्स। मतलब आपने जो फंक्शन का नेम रखा है ना, हेलो, या फिर आपने कुछ भी रखा है फंक्शन का नाम हेलो, अगर मैंने रख दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप एक फंक्शन का वही नेम लिखने के बाद ही, फंक्शन का नेम लिखने के बाद ही आप डालेंगे ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद आप जो है उसके बाद आप लोग प्रिंट करेंगे। ओके, ये समझ लें। और फंक्शन कॉल नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट है हमारे पास नेमिंग का फंक्शन, इसे हम कल लिखेंगे, और इसी के साथ हम फंक्शन आर्गुमेंट, और समझ लें हम 2 दिन में या फिर अगले 2 दिन में हम इसे फंक्शंस को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम प्रोजेक्ट रन करेंगे, और प्रोजेक्ट रन की अपनी एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट रन भी समझाऊंगा, और उसके थोड़ा सा आपको 3-4 डेज दूंगा कि आप उसे करें, लेकिन अभी नहीं, अभी फंक्शन हमारा कवर नहीं हुआ है। फंक्शन कवर होने के बाद फिर हम उसे करेंगे। और फिर जो हमने एनाकोंडा डाउनलोड करा है, मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि जो एनाकोंडा में डाउनलोड करा है, तो उसके अंदर हम जुपिटर खोल के खुद ही मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा। ओके, कोड राइट करेंगे। थैंक यू।